ये जो सरकार देश की है वो वोट से जीती जाती है और किसान समाज देश में 70% है, सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। लेकिन उनकी जो लड़ाई में कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो खुद बीजेपी से मिले हुए, फिर इतना मनोबल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बोले जा रहे हैं 400 पार 400 पार। ये इनका दो तरीका है। नंबर एक ईवीएम जब तक है इनको किसी का कोई भय नहीं है, कोई लोकतंत्र का मतलब नहीं है, ना तुम्हारे वोट का कोई मतलब। कोई वोट नहीं देगा, ईवीएम लेकर गाँव आए तो ईवीएम को भी तोड़ेंगे कि पिटाई कर वोट के बिहार से लड़ो। मैं तिरंगा के आंदोलन में भी रहा हूँ, किसान आंदोलन में भी रहा हूँ, पेंशन आंदोलन का संरक्षक हूँ और इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मैंने इतिहास को पढ़ा है और ये जानता हूँ मैं कि दुनिया के किसी क्रांतिकारी ने ये नहीं कहा कि आप आपस में लड़ो या बढ़ जाओ। सभी ने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। किसी ने कहा इनकलाब जिंदाबाद, किसी ने कहा किसानों मजदूर एकता जिंदाबाद, ये सब कहते हैं। ईवीएम का जो मुद्दा है वो मुद्दा पूरे समाज का है और पूरे समाज का ही नहीं है केवल। ये जितने भी गुलाम देश थे ना सब देशों का भी है। पाकिस्तान में भी कमीशन ने माना ही बात कि हमने जो लोग हारे हुए थे वो जिता दिए और रिटायरमेंट के बाद बता रहा बस गड़बड़ ये है। हमारे यहाँ अनिल मसीह जो पंजाब में किए हैं, मैं मास्टर ट्रेनर रहा हूँ इलेक्शन डिपार्टमेंट का, मैं असिस्टेंट कमिश्नर था पहले। वो उसको ना जेल जाने के लायक बात है और उसको देशद्रोह में बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जज ने वैसे कहा भी है। तो ये जो चुनाव में इस तरह की हरकतें हैं, इसके प्रमाण ढूंढने की ज्यादा मशीन में जरूरत नहीं है। हमें जरूरत ये समझने की है कि ये जो सरकार देश की है वो वोट से जीती जाती है और किसान समाज देश में 70% है। उसको मार रहे गोलियां, पहले 13 महीने सड़क में बैठे रहे, 700 लोग मर गए और वोट फिर उनको दे दिया तो और उनके हौसले बढ़ गए। जो शेड्यूल ट्राइब है इस देश के लगभग 70-27% के आसपास है, 30 भी हो सकते हैं, बढ़ गई होगी आबादी तो परसेंटेज बढ़ा है इनका। उनको जो इन्होंने नौकरियां खत्म कर डाली, संविधान बदलने की बातें रोज करते हैं और सारा कोई भूमि पूजन कोई मंदिर पूजन में लगा रखा पूरा देश। तो ये इतनी बेफिक्री कहां से आई? इनको वोटों की चिंता नहीं है। 25% 27% शेड्यूल कास्ट है, 70% किसान है। लगभग जो प्रतिशत है ये तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। फिर इतना मनोबल कहां से आ रहा है, कहां से बोले जा रहे हैं 400 पार 400 पार। ये इनका दो तरीका है। नंबर एक ईवीएम जब तक है इनको किसी का कोई भय नहीं है, कोई लोकतंत्र का मतलब नहीं है, ना तुम्हारे वोट का कोई मतलब। इसलिए मेरा सबसे कहना यह है कि इस लड़ाई को आम जन की लड़ाई बनाना है हमें और ये किसी एक वर्ग से लड़ने की लड़ाई नहीं रही है। ये पूरा देश इसमें जानता है। हम जिन बातों को कर रहे हैं ना, पिछले कई प्रोग्रामों में आया और मैं भी गाँव घूमता है, हमारे गाँव में भी गया था। एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो जनसंख्या को छोड़ के कि ये मशीन से जीतते हैं। सबको पता है बात कि हम ईवीएम से जीतते हैं और गड़बड़ घोटाले से जीतते हैं, ये सबको पता है। यूपी का पिछला विधानसभा चुनाव में उन्होंने 73 सीट हराई जबरदस्ती। और ईवीएम ना तो शेड्यूल कास्ट का मसला है, न मुसलमानों का मसला है। जिसे आंदोलन हुआ ओखला में, वो तो एनआरसी था, उसमें भी जब लड़ाई शुरू हुई तो इनके जो पैरामीटर थे उसमें आसाम में 13 लाख आदमी मिल गए हिंदू जो जिनका कागज ही ना थे, वो कहां से आए? तो ये ऐसे मसले छोड़ते हैं, उसमें लोग को उलझा देते हैं। मेरा कहना है केवल निवेदन ये है कि अभी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी ईवीएम के खिलाफ, उसमें अभी दो संगठनों के साथ मैं जानता हूँ, एक दूसरे को जानता मैं सभी को, इनमें से सभी अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं। मानव प्रताप जी भी बहुत बढ़िया आदमी है, कपिल जी भी बढ़िया आदमी है, उदित राज जी के साथ हमारे बहुत पुराने संपर्क है, गौतम जी भी है, रतनलाल जी भी है और बहुत सारे लोग के साथ में हैं। लेकिन इनकी एक कमी को मैं यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि ये दो क्यों हैं। एक शुरू में बनाया था ईवीएम हटाओ मोर्चा, वो उदित राज जी चला रहे हैं, तो उनकी 22 तारीख की मीटिंग थी। इन लोगों ने जब वहां से बात हुई तो इन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया, ये भी चला रहा है और इन्होंने इतना मेहनत की कि पूरे भारत भर में पता चल गया, पूरी दुनिया में पता चल गया कि भारत में
ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। लेकिन अभी अपने एक मोर्चा जीतना जरूरी है और सबसे जरूरी है कि दोनों मोर्चों का एक मोर्चा होना चाहिए। मैंने सबसे कोशिश कर ली, मैं तो इसमें फेल हो गया। आप लोगों से मेरा सवाल है कि क्या इनको एक नहीं होना चाहिए? तो इसमें क्या ईवीएम आड़े आ रही है या इसका कोई और कारण है? अरे भाई ईवीएम का तो कोई कारण ही नहीं, ईवीएम के खिलाफ तो मैं भी हूँ और सबसे अब तक लड़ूंगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ ये सारे इतने सीनियर लीडर्स हैं, ये पूरी दुनिया के इतिहास को देख के क्रांतिकारियों की बातों को सुन के ये इतना तय क्यों नहीं करवा रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं दुनिया का मजदूर बजाओ और ये नहीं होना अपने आदमी। अंबेडकर को अगर जिक्र करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उन्होंने तो 3 ही बातें की ज्यादा, एजुकेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और एजुकेट करना है। और ये सारे अंबेडकरवादी वोट देने वाले। तो ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? ये अम्बेडकरवादी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये अम्बेडकरवाद के नाम पे हाथू चट्टू खाने की बातें कर रहे हैं। अगर इनको थोड़ा बहुत लिहाज है, चाहे वो जीतराज जी हो चाहे ये सारे बंधु हो, इनको मिलकर एक मोर्चा बनाना चाहिए, उसका राष्ट्रीय मोर्चा नाम रखें। लोगों को बार बार बनाने से मशीन नहीं हट जाएगी, मशीन हटाने के लिए चलाना पड़ेगा, बंदूक उठानी पड़ सकती है। आप इनसे हटाओगे 25 आदमियों से, 50 आदमियों, 100 आदमियों से, इसकी रणनीति में बदलाव करो, सारा एक मोर्चा बनाओ, जितने भी कर्मचारी संगठन है सबके डेलीगेट दे लेकर नेशनल काउंसिल बनाओ। नेशनल काउंसिल का जो निर्णय होगा उसको सारे लीडर माने, तब लोग आएंगे आपके साथ में। आपको नेता बना के झंडा उठाने कोई नहीं आएगा और ना ही आना चाहिए। हमने 10 लाख आदमी इकट्ठा किए रामलीला मैदान में। अब जानते हमने क्या किया? चंपारण से शुरू किया, कोई जिला नहीं छोड़ा जहां मीटिंग नहीं की। उत्तर भारत, ये पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यूपी में से निकल के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक गए। पूरा जून जब बाहर को निकालते भी तक चल जाएगा, तब हम सड़कों पे थे। और उसका परिणाम हुआ कि दिल्ली में इतने लोग आ गए कि एक एक पार्टी के नेता को, बीजेपी और कांग्रेस को ये कहना पड़ा कि सर 50 से लेकर आज तक कभी इतनी बड़ी रैली हुई नहीं। ये सबके सामने है, न्यूज में भी है, हमारी कोई न्यूज भी नहीं चलाई थी, फिर भी वो यूट्यूबर्स ने न्यूज चला दी। जो बीबीसी में मेरे संपर्क थे, मेरा बेटा बीबीसी में पत्रकार है, तो उन्होंने चला दी न्यूज, फिर चलाने लगे। मैं ये कह रहा हूँ तो ये तो रामलीला मैदान था, मैंने अलर्ट कराया तो मेरे नाम अलर्ट था और मैं उसका व्यवस्थापक था। मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ, सबसे भी कह रहा हूँ, ये ईवीएम अगर नहीं हटवाई तो अगला चुनाव आप देख नहीं सकते। बता रहा हूँ देश के हालात ऐसे हैं, तो आप सब चीजें छोड़ दो। जब कोई हमें हासिल करना होता है कोई चीज तो हमें त्याग करना पड़ता है। जब मैं 12वीं का टॉपर हूँ यूपी का, 18 घंटे पढ़ता था, तो मैंने अपना ऐशआराम छोड़ा, त्याग किया। आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, सारे साथियों को जोड़ना चाहते हैं, आपस में बुलाइए, बैठिए, मुद्दे हल कीजिए, एक साथ जुटिए। आप 22 को कर रहे हैं, वो 25 को कर रहे हैं। मैंने बहुत मना किया अपनी राजी से, आप 25 डेट रख दी है ऑलरेडी, तो इसे मत रखिए, सब लोग इकट्ठा रहो तो बेटर रहेगा। लेकिन मैं बड़ा अफसोस के साथ कह रहा हूं कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही और ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ा ये मतलब मैं समझता हूँ मैं दायित्व पूरा नहीं कर रहे लोग, क्योंकि भारत के किसान, मजदूर, गरीब लोग, उनको थोड़े लीडर बनना आता है। वो तो साथ खड़े होंगे, लेकिन साथ तो जब खड़े होंगे जब आपको लगेगा कि हाँ ये वाकई लड़ रहे हैं सीरियसली और सारे इकट्ठा। तो मेरा यही सुझाव है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी की ना तारीफ करना है ना बुराई, मैं ये कह रहा हूँ एक नेशनल फोरम बनाओ, उसमें 5-7 लोगों को कार्यकारी कमेटी बना दो जो निर्णय लेते रहेंगे जल्दी जल्दी। कभी कभी जाना पड़ता अधिकारियों के पास में, लेकिन सभी संगठनों को जोड़ के नेशनल काउंसिल बनाओ कि भाई ईवीएम हटाना है। और उसमें मैं अभी 15-20 दिन से लगा हूँ, कुछ घरेलू समस्या आ गई थी तो थोड़ी दिक्कत हुई, अदरवाइज में एक राष्ट्रीय घोषणा पत्र बना, देश की जनता का घोषणा पत्र मैं लिख रहा हूँ, 2-3 दिन में लिख दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट वाले सुन ले तो बैठे हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी, उसमें एजेंडा में हम डाल रहे हैं। और हमने 24 अगस्त को किसानों की और औद्योगिक मजदूरों की संयुक्त मोर्चा में वो पास करा दिया था। देश में कोई भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं होगी, क्योंकि ये जो एक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन एक्ट है।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है ये, इसका नाम ही कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन एक्ट है। तो कोई भी सर्विस जो लगातार चलती है साल भर, उसको कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती करने के खिलाफ हम अपने एजेंडा में डाल रहे हैं और हम उसी को वोट देंगे जो इसको हटाए। अब जो लड़ाई है, हमारे किसान लड़ रहे हैं, मैं रोज लिख रहा हूँ, चिट्ठियां भी लिख चुका हूँ, उन्हें फोन भी कर रहा हूँ, लेकिन उनको ना ट्रैक्टर लेकर बॉर्डर पर लड़ा रहे। अरे भैया वही बैठ जाओ जहाँ है वो, और कसम खाओ कि हमने अपने गांव भेजो लोग, वहीं पे चलो आप, हम भी आएंगे आपके साथ। गांव गांव जाके कसम खिलाओ लोगों को कि फासिस्टों को वोट नहीं देना। आप इन्हें कहां से लड़ोगे? बंदूक तमंचे वाले भी हमारे ही हो, जो सिपाही हैं, जो सब किसानों के बच्चे तो हैं, कर्मचारियों के बच्चे हैं, तो उनको लड़ने से आपस में अच्छा होगा कि हम एक मंच वहीं बनाए जहाँ पे सब लड़ रहे हैं, और वहीं ये तय करें कि गांव गांव चलना है, पंचायतें करेंगे, और इनको कोई वोट नहीं देगा। ईवीएम लेकर गांव आए तो ईवीएम को भी तोड़ेंगे, इनकी पिटाई करेंगे। अपने घर बैठो, आपने दिल्ली में क्यों पिटना है? दिल्ली में पिटना नहीं, कोई जरूरत नहीं, इन्हें गाँव में पिटो, वहां पिटेंगे। ये आपसे नहीं पिटेंगे, ये कर्मचारियों से बिल्कुल नहीं पिटेंगे, इन्हें हम ही पीटेंगे, इन्हें किसान पीट सकते हैं बस। और देखो कैसे लड़ रहे हैं, उन लोगों को लेकर लड़ रहे तरीके से। लेकिन उनकी जो लड़ाई में कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो खुद बीजेपी से मिले हुए। हमारा 16 तारीख का मोर्चा था, मैं भी उसमें से मोर्चा मेंबर हूँ। 16 तारीख को बंद करना था भारत, लेकिन कुछ लोग नहीं, 13 को बंद कर, 13 को लड़ाई करेंगे, हो गई चढ़ाई। अब हमें कह के जो जाना पड़ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने शुरू कर दी, चलो हम उनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को चोट लग रही है। 70 आदमी को गोली लगी, 2 दिन में घूम गया है, इतना बुरा हालत है। खैर पंजाब में, हरियाणा में हो गया है, हमारी जो ग्राम पंचायतें और गांव पंचायतें सभी इकट्ठा हो रही है। आप लोगों से भी मेरी अपील है कि यहाँ से हो सकता है तो हम एक बस लेंगे या चंद कारें लेंगे, कुछ मालाएं लेके किसानों को जाके बैठाने की तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसे नहीं लड़ो, वोट से लड़ो, वोट के प्रहार से लड़ो। हमारे पास जो पेंशन आंदोलन का नारा है, तीर से न तलवार से पेंशन मिलेगी, वोट के प्रहार से। भगत सिंह ने भी कहा कि जो क्रांति है तो ये इस तरह की संस्कृति नहीं है, वो तो विचारों की शान पर तेज होती है क्रांति की तलवार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी यही कि आप एजुकेट होइए। तो मैं यही कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ, ज्यादा समय ले लिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। मेरा जिंदगी का एक एक क्षण ईवीएम के खिलाफ लड़ूंगा मैं। हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ईवीएम के वोट का अधिकार दिलाया था, हम उनकी इज्जत के लिए भी लड़ना, अपने अधिकार के लिए लड़ना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।